स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 2 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है भाग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। भाग आरंभ करने से पहले हम बांटना सीखेंगे। समान भाग करने का अर्थ है कि किसी दी गई राशि को बराबर भागों में अलग अलग करना। तो इससे आप क्या समझे कि भाग का अर्थ है किसी भी चीज को बराबर भागों में बांटना। दो मित्रों के बीच 6 टॉफियों को बांटते हैं। यदि आप अपने मित्र को 1 टॉफी देते हैं तो आपके पास 5 टॉफियां हैं और आपके मित्र के पास 1 टॉफी है। क्या ये बराबर है? नहीं, आपके पास अधिक टॉफियां हैं। यदि आप अपने मित्र को टॉफी देते हैं तो आपके पास 4 टॉफियां हैं और आपके मित्र के पास 2 टॉफियां हैं। क्या अब आपके पास बराबर टॉफियां हैं? नहीं, अभी भी आपके पास ज्यादा टॉफियां हैं। यदि आप अपने मित्र को 3 टॉफियां देते हैं तो आपके पास 3 टॉफियां हैं और आपके मित्र के पास भी 3 टॉफियां हैं। क्या अब दोनों के पास बराबर टॉफियां हैं? हाँ, आप दोनों के पास अब बराबर टॉफियां हैं। 6 टॉफियों को 2 मित्रों में बराबर बांटते हैं। बराबर बांटने के लिए हम 6 टॉफियों के 2 बराबर भाग करते हैं, अर्थात प्रत्येक में 3 टॉफियां। जब हमने 6 टॉफियों को 2 लोगों में बराबर बांटा तो दोनों के पास कितनी टॉफियां आई? 3 टॉफियां आई। समूह बनाकर भाग करना। 2 समान समूह में बांटिए। देखिए, अब 6 खरगोश के चित्र हैं, हमें उन्हें 2 समान समूह में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। पहले हम एक समूह में 1 रखेंगे, एक में 1 रखेंगे। फिर हमने एक में 1 और जोड़ा और एक में 1 और जोड़ा। कितने बचे? 2। तो इसका मतलब क्या है कि एक खरगोश और आ जाएंगे। तो दोनों समूह में बराबर आए 3 खरगोश। आगे बढ़ते हैं। 3 समान समूह में बांटिए। अब बंदरों के चित्र हैं। पहले हम कुल चित्रों की संख्या देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 को हमें बराबर के 3 समूह में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। हम 3 का एक समूह बनाएंगे, 3 का एक समूह बनाएंगे और 3 का एक समूह बनाएंगे। आगे के 2 समूह आप स्वयं बनाएंगे प्यारे बच्चों। भाग पर तर्क वितर्क। भाग गुणा के विपरीत होता है। भाग किसके विपरीत होता है? गुणा के। गुणा में हम किसी चीज को जोड़ते हैं और भाग में हम किसी चीज को घटाते हैं। तारों को 4 बराबर समूह में बांटिए। कुल तारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें 8 तारों को बराबर कितने समूह में बांटना है? 4 समूह में बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। हम 1 का 1 2 3 4। तो 2 2 के कितने समूह बने? 4 समूह बने। कुल वस्तुओं की संख्या जिन्हें हमें बांटना है भाज्य कहलाती है। यहाँ हमारे पास 8 तारे हैं अर्थात 8 भाज्य है। जितने समूह में उन्हें बांटना है उसे भाजक कहते हैं। हमें उन्हें 4 समान भागों में बांटना है अतः 4 भाजक है। प्रत्येक समूह में वस्तुओं की संख्या को भागफल कहते हैं। यहाँ प्रत्येक समूह में 2 तारे हैं अतः भागफल 2 है। भाग को भाग से प्रदर्शित किया जाता है। भाग का चिन्ह ये होता है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम संख्या को भाग करते हैं। जिस संख्या को भाग करना है उसे भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से हम भाग करते हैं
उसे भाजक कहते हैं। जो संख्या हमें भाग के बाद प्राप्त होती है उसे भागफल कहते हैं। बार बार घटाने से भाग। नीचे 12 गाजरें दी गई हैं। कितनी गाजरें हैं? 12। यदि एक खरगोश ने 3 गाजरें खाई तो शेष बची गाजरें 12 घटा 3 बराबर 9। खरगोश ने 3 गाजरें खा ली तो शेष बची 9 गाजर। यदि खरगोश ने 3 अधिक गाजरें खाई तो शेष बची गाजरें 9 घटा 3 बराबर 6। यदि खरगोश ने 3 और गाजरें खाई तो शेष बची गाजरें 6 घटा 3 बराबर 3। यदि खरगोश ने 3 और गाजरें खाई तो शेष बची गाजरें 3 घटा 3 बराबर 0। खरगोश ने 3 गाजरें कितनी बार खाई? खरगोश ने 3 गाजरें 4 बार खाई। 12 भाग 3 बराबर 4। जब 12 को 3 से भाग देते हैं तो परिणाम 4 आता है। भाग कीजिए। 9 भाग 3 बराबर, जब हमने 9 को 3 से भाग किया तो परिणाम आया 3। इसी प्रकार 8 भाग 2 बराबर 4। 10 भाग 2 बराबर 5। 12 भाग 4 बराबर 3। 8 भाग 4 बराबर 2। 4 भाग 2 बराबर 2। 6 भाग 2 बराबर 3। 10 भाग 5 बराबर 2। भाग के कुछ तथ्य। गुणा और भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 5 गुणा 2 बराबर 10। 10 भाग 2 बराबर 5। 10 भाग 5 बराबर 2। जैसा आप देख सकते हैं कि जब हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तो उत्तर 10 आता है। जब हम 10 को 2 से भाग देते हैं उत्तर 5 आता है। जब हम 10 को 5 से भाग देते हैं तो उत्तर 2 आता है। खाली स्थान भरिए। 4 गुणा 3 बराबर 12। 12 भाग 3 बराबर 4। 12 भाग 4 बराबर 3। आगे हम करेंगे 6 गुणा 3 बराबर, जब हम 6 की 3 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 18। 18 भाग 3, जब 18 को 3 से भाग करते हैं तो परिणाम आता है 6। इसी प्रकार जब हम 18 को 6 से भाग करते हैं तो परिणाम आता है 3। 1 से भाग देना। जब हम किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 भाग 1 बराबर 4। जब हमने 4 को 1 से भाग किया तो हमें वही संख्या प्राप्त हुई। उसी प्रकार 5 भाग 1 बराबर 5। 1 भाग 1 बराबर 1। 3 भाग 1 बराबर 3। 9 भाग 1 बराबर 9। 10 भाग 1 बराबर 10। उसी संख्या द्वारा भाग देना। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो परिणाम हमेशा 1 होता है। जैसे 5 भाग 5 बराबर 1। उसी प्रकार 10 भाग 10 बराबर 1। जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। 3 भाग 1 बराबर 1। 5 भाग 1 बराबर 1। 3 भाग 7 बराबर 1। 8 भाग 8 बराबर 1। 6 भाग 6 बराबर 1। 10 भाग 10 बराबर 1। लंबी भाग विधि। अब हम लंबी भाग विधि द्वारा संख्याओं को भाग देने के बारे में सीखेंगे। जिस संख्या को भाग देना है उसे भाज्य कहते हैं।
तथा जिस संख्या से भाग देना है उसे भाजक कहते हैं। भाजक और भाज्य। 10 को 5 से भाग दीजिए। यहाँ भाज्य 10, भाजक 5। उनका स्थान इस प्रकार होगा, भाजक को यहाँ लिखेंगे और भाज्य को हम अंदर लिखेंगे। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और भाज्य 10 पर आकर रुक जाएंगे। 5 गुना 1 5, 5 गुना 2 10। हम 2 पर रुक जाएंगे और भाग को इस प्रकार लिखेंगे, 5 गुना 2 बराबर 10। 10 में से 10 गए 0। यहाँ भागफल 2 है। भागफल कितना है? 2। हम कहेंगे कि यदि हम 10 को 5 से भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है। अभ्यास प्रश्न। एक बेकर एक दिन में 6 केक बनाता है। एक दिन में कितने केक बनाता है? 6। 84 केक बनाने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, हम 84 को किससे भाग करेंगे? 6 से भाग करेंगे। पहले हम प्रथम संख्या लेंगे जो 6 से बड़ी है। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 8 तक, लेकिन 6 के पहाड़े में 8 नहीं आता तो हम लेंगे 6 एकम 6। जब 8 में से 6 को घटाया तो 2 प्राप्त हुआ। अब हम 4 को नीचे उतारेंगे। अब हम 6 का पहाड़ा 24 तक पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। 24 में से 24 गए 0, तो भागफल आया 14। इसका मतलब है 84 केक बनाने में एक बेकर को 14 दिन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुपए 825 को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। कितने रुपए को बांटा गया? 825 रुपए को 5 बच्चों में बराबर बांटा गया। प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए? तो हम यहाँ पर भी 825 को 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3, ऊपर से उतारा हमने 2, 5 छिंग 30, बचे 2, ऊपर से हम उतारेंगे 5, 5 पंजे 25, 25 में से 25 गए 0, तो उत्तर आया 165। तो प्रत्येक बच्चे को 165 रुपए मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बाकी के अभ्यास प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने भाग का अध्ययन करा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।